तो जैसा कि कमेंट्स में लिखा हुआ मुझे मिला कि भाई गो बोल्ट मुस्टैंग थंडर और बोट रोकर 650 प्रो के बीच में कंपैरिजन लेकर आओ, तो लीजिए हाजिर आपके लिए इन दोनों के बीच में एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो। बाकी मैं भी इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहता था, रीजन बीइंग दोनों की जो प्राइसिंग है ना लाइक 2500 रुपीज के अराउंड में रहती है, लाइक 2 से 3 हजार रुपए के बीच में मिलता है। तो अगर आपका बजट 2 से 3 हजार रुपए का है और आप एक अच्छा साउंड क्वालिटी वाला, अच्छा कंफर्ट वाला हेडफोन लेने का सोच रहे हो, तो शायद ये दो हेडफोन्स हो सकते हैं। और ये दोनों हेडफोन्स 2 से 3 हजार रुपए के बीच में वन ऑफ द फेवरेट में आते हैं मेरे। तो मतलब मैं इन पर पैसा खर्च करना पसंद करूंगा, ऐसे हेडफोन्स हैं। चलिए जल्दी से कंपैरिजन कर लेते हैं स्टार्ट। उससे पहले दो चीजें बता दूं, इन दोनों की रिव्यूज आपको चैनल पर मिल जाएंगे और मैंने ये खुद से ही खरीदे हैं, मुझे कहीं से नहीं मिला कोई प्रोडक्ट। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप सस्ती शॉपिंग करना चाहते हो तो हमारा देसी कंज्यूमर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम सस्ती शॉपिंग डील्स प्रोवाइड करते हैं। पहले लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले लुक्स एंड डिजाइन की बात करें तो कुछ ऐसे हमें हेडफोन्स देखने को मिलते हैं। दोनों ही ओवर ईयर हेडफोन है, यानी कि कानों को कवर करते हैं प्रॉपर तरीके से। बाकी कंफर्ट एंड फिट कैसे है आगे बताऊंगा आपको। यहाँ पर इनके लुक्स एंड मटेरियल की बात करें तो सबसे पहले गो बोल्ट मुस्टैंग थंडर एक ग्लॉसी साइड बाय साइड मैट फिनिश में आता है। इसके एयर कप्स के ऊपर ग्लॉसी फील दी गई है। मुस्टैंग का लोगो बहुत बढ़िया यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ही प्रीमियम लग रहा है और साइड बाय साइड एक मिनिमलिस्टिक लुक भी दे रहा है इसके जो मैट फिनिश है। और इसका जो लोगो है ना उसमें लाइट भी जलती है, जो कि आप देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। सटल सी लाइट है, बहुत ज्यादा भड़कती हुई नहीं है, ये चीज अच्छी है। और यहाँ पर दूसरी साइड पर बोट रोकर 650 प्रो एकदम मिनिमलिस्टिक बेसिक से डिजाइन में आता है। मैट फिनिश वाला प्लास्टिक है, डेफिनेटली क्लासिक लुक प्रोवाइड कर रहा है। तो जिनको ज्यादा क्लासिक बेसिक लुक चाहिए बोट रोकर 650 प्रो, और जिनको थोड़ा सा ग्लोसी, थोड़ा तड़कता भड़कता हेडफोन चाहिए, प्रीमियमनेस चाहिए बेसिकली, तो गो बोल्ट मुस्टैंग थंडर काफी सही रहेगा विद लाइट। नेक्स्ट मटेरियल की बात करें, वैसे तो दोनों का काफी अच्छी क्वालिटी का हमें मैट फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिल रहा है, जो कि मैं फील कर पा रहा हूँ। प्लास्टिक क्वालिटी दोनों की अच्छी है, चाहे यहाँ पर एयर कप्स वाला पार्ट हो या फिर बेंड वाला पार्ट हो। हाँ, यहाँ पर बेंड वाले पार्ट से एक चीज और आपको देखने को मिल रही होगी, जो गो बोल्ट मुस्टैंग थंडर है ना थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशंस में आता है। रोकर 650 प्रो थोड़ा सा एक सिंगल कलर में हो जाता है, तो ये कलर वाला पॉइंट भी आप ध्यान रखना। बाकी मटेरियल वाइज सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, जहां से दोनों के बेंड एक्सटेंड होते हैं वहां पर हमें सेम टाइप का मेटल का मटेरियल देखने को मिल रहा है ऊपर की साइड पर, और नीचे की साइड पर एक थिक प्लास्टिक देखने को मिल रहा है। तो ड्यूरेबल है दोनों का बेंड वाला पार्ट जहां से ये एक्सटेंड होता है। और यहाँ पर दोनों के बेंड वाले पार्ट के ऊपर हमें लेदर का मटेरियल देखने को मिलता है, जो कि जब हम इनको होल्ड करते हैं तो एक अच्छी ग्रिप बनती है। तो इस मामले में दोनों सेम है। और दोनों के बेंड वाले पार्ट के नीचे सेम लेवल्स की कुशनिंग भी देखने को मिलती है। रोकर 650 प्रो में कुशनिंग थोड़ी सी ज्यादा थिक है, मुस्टैंग थंडर में थोड़ी सी पतली है मुकाबले में। बाकी दोनों की जो कुशनिंग एंड लेदर की सॉफ्टनेस है एक जैसी है, ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, जो कि मैं आपको बताऊं अच्छी है, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। दोनों की कोई दिक्कत नहीं है। एयर कप्स की कुशनिंग की बात करें तो साइज दोनों का एक जैसा अच्छा खासा बड़ा देखने को मिलता है, लेकिन जो मुस्टैंग थंडर की एयर कप्स की कुशनिंग है वो बहुत ज्यादा थिक एंड मोटी दी गई है, तो ये काफी अच्छी बात है। वहीं रोकर 650 प्रो में थोड़ी सी पतली है, इतनी भी नहीं कि भाई प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है, ये भी मैं ठीक बोलूंगा। लेकिन यहाँ पर जो सॉफ्टनेस है ना मुस्टैंग थंडर की कुशनिंग की लाइक 10 to 15% ज्यादा सॉफ्ट है रोकर 650 प्रो से, और लेदर भी ज्यादा सॉफ्ट है मुस्टैंग थंडर का रोकर 650 प्रो से। तो ये हल्का सा डिफरेंस है। बेटर कुशनिंग मुझे मुस्टैंग थंडर की लगी, लेकिन इसमें भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं कंपैरिजन आपको बता रहा हूं। बाकी यहाँ पर जो फ्लेक्सिबिलिटी है मुस्टैंग थंडर की, आप फ्लेक्सिबिलिटी देखो, मैं इसको इतना मोड़ दिया, मतलब जैसे मर्जी मोड़ लो, इसके टूटने के चांसेस लाइक ना के बराबर है। इतनी बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी प्लास्टिक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और रोकर 650 प्रो में जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी भी अच्छी है, इसको भी मैं काफी अच्छे से मतलब मोड़ पा रहा हूं। लेकिन ना मैं ये बोलूंगा मुस्टैंग थंडर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है 10-20% ज्यादा मुझे लगी, तो ये चीज है। बाकी दोनों में से टूटेगा कोई भी जल्दी नहीं, लेकिन मुस्टैंग थंडर ज्यादा ड्यूरेबल मैं बोलूंगा इस मामले। तो ओवरऑल मटेरियल एंड बिल्ट वाइज अगर मैं बात करूं, दोनों का काफी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है तो मुस्टैंग थंडर की जो मटेरियल फ्लेक्सिबिलिटी है ना 5-10% बेटर है रोकर 650 प्रो से। नेक्स्ट, बटन एंड पोर्ट्स की बात करें तो दोनों हेडफोन्स पर हमें प्रॉपर बटन एंड पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। मुस्टैंग थंडर पे जो बटन्स है ना ऑरेंज कलर में है, तो एक ना अलग तरीके से हाईलाइट हो रहे हैं, बहुत ही यूनिक एंड अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। और वहीं रोकर 650 प्रो में बेसिक वही सेम कलर देखने को मिल रहा है जैसा कि हेडफोन का है, तो बटन्स वगैरह इसके बढ़िया लगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं हाईलाइट करूंगा, रोकर 650 प्रो में हमें टच कंट्रोल देखने को मिलता है। इसमें बटन्स तो है, लेकिन जो बेसिक यूज है वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करना, नेक्स्ट प्रीवियस सॉन्ग प्ले करना, पॉज प्ले करना, इधर से टच करके होता है, जो कि ना अंडर 3000 रुपीज में एकमात्र ऐसा हेडफोन है जो आपको टच कंट्रोल दे रहा है और बढ़िया
बढ़िया तरीके से वर्क करता है। तो ये चीज यूनिक बनाती है रोकर 650 प्रो को मुस्टैंग थंडर से, तो ये डिफरेंस काफी अच्छा है। नेक्स्ट ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो गो बोल्ट मुस्टैंग थंडर में हमें ब्लूटूथ वर्जन 5.4 देखने को मिलता है और रोकर 650 प्रो में हमें ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देखने को मिलता है। कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है नंबर्स में। बाकी यहाँ पर रोकर 650 प्रो में हमें गूगल फास्ट पेयरिंग देखने को मिलती है, मुस्टैंग थंडर में गूगल फास्ट पेयरिंग नहीं है। बेशक नंबर छोटा है, गूगल फास्ट पेयरिंग का ऑप्शन रोकर 650 प्रो में मिलता है, तो इससे थोड़ा सा बेटर हो जाता है। बाकी यहाँ पर दोनों की रेंज वगैरह मैंने टेस्ट करी है, एकदम बढ़िया है, लॉन्ग रेंज में कोई दिक्कत नहीं है और दोनों में फास्ट पेयरिंग है और दोनों में पेयरिंग अच्छे से हो जाता है। किसी भी डिवाइस से अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे एंड्रॉइड है, चाहे आईफोन है, चाहे लैपटॉप है, कोई दिक्कत नहीं है और दोनों ही 5 सेकंड के अंदर में कनेक्ट हो जाता है, इतने फास्ट हैं। और दोनों में हमें डुअल पेयरिंग भी देखने को मिलती है, तो इस मामले में भी सेम है। तो यहाँ पर ब्लूटूथ वर्जन में वैसे रोकर 650 प्रो में जो गूगल फास्ट पेयरिंग है ना, इससे ये आगे बढ़ जाता है थोड़ा सा मुस्टैंग थंडर से, बाकी और कोई बड़ा डिफरेंस नहीं। नेक्स्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कंफर्ट एंड फिट की बात करें तो मुस्टैंग थंडर में हमें 234 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, रोकर 650 प्रो में 245 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो ये वाला लाइक 11 ग्राम भारी है मुस्टैंग थंडर से। बाकी कंफर्ट एंड फिट किसका कैसा बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहली चीज, दोनों की जो कुशनिंग है अच्छी खासी सॉफ्ट है और एक बढ़िया तरीके से वैक्यूम क्रिएट कर लेती है, मतलब कि एयर अंदर नहीं जाती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं ये भी बोलूंगा, मुस्टैंग थंडर में थोड़ी ज्यादा अच्छे से वैक्यूम क्रिएट होता है रोकर 650 प्रो के मुकाबले में, तो इसमें हल्का सा बेटर है मुस्टैंग थंडर वैक्यूम क्रिएट करने में, एयर वगैरह नहीं जाती है। बाकी दोनों की जो एयर कप्स की कुशनिंग है उतना कोई डिस्कंफर्ट या पेन फील नहीं देती है, सेम टाइप के उस मामले में। और दोनों की जो बेंड वाले पार्ट की कुशनिंग है वो भी अच्छी खासी सॉफ्ट है, हेड के ऊपर कोई डिस्कंफर्ट या पेन नहीं देती है। बस यहाँ पर मेन चीज ये है कि इनका वेट जो है ना वो थोड़ा सा फील होगा। अगर मैं सिंपली बोलूं 4.5-5 घंटे तक कॉन्टिन्यूसली वेयर करना चाहते हैं, लाइक 4 घंटे तक, तो आराम से आप मुस्टैंग थंडर को वेयर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रोकर 650 प्रो का भी लाइक 11 ग्राम बेशक वेट ज्यादा है मुस्टैंग थंडर से, लेकिन ये भी आप 3.5-4 घंटे तक वेयर कर लेंगे। लाइक बोल सकता हूं कि ये आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा वेयर कर पाएंगे रोकर 650 प्रो से। ये आपको मेन चीज देखने को मिलेगी। तो रनिंग वगैरह के जिम के लिए भी काफ़ी सही रहने वाला है। स्ट्रेट हेड है, स्ट्रेट रन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हेड को ऐसे ऐसे मूव करेंगे ना, हल्का फुल्का लूज हो रहा है। बाकी ओवरऑल बढ़िया लगा मुझे रनिंग के लिए। तो यहाँ पर अगर आप नॉर्मल सीधा एकदम वॉक कर रहे हैं या रन कर रहे हैं तो इजीली कानों से लूज नहीं होगा। जैसे ही थोड़ा सा ऐसे मूव करेंगे ना अपने हेड को, तो देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा भी ये लूज निकल गया है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत लूज है। अगर आप ज्यादा हैवी रनिंग करते हैं, नॉर्मल रनिंग या वॉक में अच्छी फिटिंग बनी रहेगी। नेक्स्ट बात करें सबसे मेन चीज साउंड क्वालिटी की, तो दोनों में हमें 40 mm के स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर स्पीकर ड्राइवर का साइज सेम है क्या? साउंड क्वालिटी भी सेम है? नहीं, यहाँ पर अच्छा खासा डिफरेंस है। तो मैं आपको दोनों की एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस की। उससे पहले एक चीज बता दूं, मुस्टैंग थंडर में हमें इक्वलाइजर मोड मिलता है, बटन दिया गया है जिससे कि आप साउंड क्वालिटी में चेंजेस कर सकते हैं। बेस मोड है, रॉक मोड है, पॉप मोड है, तो ये आपको मिल जाए। एक नॉर्मल मोड भी है। और रोकर 650 प्रो में एक बॉट सिग्नेचर साउंड है और एक डॉल्बी ऑडियो दिया गया है। इसमें ये 2 टाइप की साउंड है, बटन के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैसी साउंड है दोनों की बताता हूं। तो सबसे पहले बात करें बेस की। रोकर 650 प्रो में एक अच्छा बैलेंस, हल्का फुल्का डीप, हल्का फुल्का लाउड बेस सुनने को मिलता है। बहुत ज्यादा तगड़ा या मैं बोलूंगा बहुत लाउड ऐसा बेस नहीं है, एक बैलेंस अच्छा मजेदार बेस मिलेगा आपको रोकर 650 प्रो में। और वहीं मुस्टैंग थंडर में जो बेस है काफी तगड़ा है, लाउड है। बेस मोड ऑन करने पर तो पूरा लाइक कानों के पास में बूम बूम लाइक वाइब्रेशन सी क्रिएट होती है अगर आप बेस वाला सॉन्ग सुन रहे हैं। कोई डिस्टोर्शन नहीं है बेस में, ये चीज मैं आपको बता दूं। थंपिंगनेस है, वोकल्स दोनों में क्लियरली समझ में आ जाते हैं। वहीं मुस्टैंग थंडर में बेस थोड़ा सा ओवर पावर्ड है, तो हल्का फुल्का वोकल्स कई बार अनक्लियर हो सकते हैं, लेकिन मूवी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेबल्स दोनों में ठीक लगे, कोई ज्यादा हाई या लोज नहीं है ट्रेबल्स को लेकर, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट की साउंड दोनों में ठीक ठाक तरीके से पता चल जाती है कौन सा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है। और यहाँ पर लाउडनेस की मैं बात करूं, लाउडनेस में ना मुस्टैंग थंडर लाइक 10-20% ज्यादा लाउड है रोकर 650 प्रो से। देखिए रोकर 650 प्रो में लाउडनेस कम नहीं है, मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूं कि ज्यादा तगड़ा लाउड चाहिए तो आपको बेस भी लाउड मिल रहा है, तो मुस्टैंग थंडर में वो चीज रहेगी। लेकिन रोकर 650 प्रो की लाउडनेस में आपको कोई कमी नहीं लगेगी, ये भी मैं बोल देता हूं। और दोनों में साउंड क्लियरिटी अच्छी दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिस्टोर्शन या फटाफटा फील नहीं देता है, अच्छी साउंड है। लेकिन दोनों में साउंड लीकेज है। अगर आप 60-70% से ऊपर के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुन रहे हैं तो दोनों में साउंड लीकेज रहेगा। तो इस मामले में दोनों सेम है। बाकी यहाँ पर इसमें आप साउंड क्वालिटी में चेंज कर सकते हैं, बेस कम ज्यादा करना है, रॉक पॉप मोड, लेकिन उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता। लेकिन ये फीचर आपको मुस्टैंग थंडर में मिल रहा है। लेकिन वहीं रोकर 650 प्रो में आपको डॉल्बी ऑडियो मिल रहा है। तो मूवी देखते टाइम अगर आपको लाइक मूवी का मजा चाहिए कि
वोकल्स, जो वहां पर साउंड्स है वो आपको प्रॉपर कानों में पड़े, तो रोकर 650 प्रो में वो चीज मिलेगी आपको। क्लासेस वगैरह देख रहे हैं तो वहां पर भी सही रहेगा, लेकिन डॉल्बी ऑडियो टॉप नॉच नहीं है, काम चलाओ टाइप में बोलूंगा। तो दोनों की ऐसी साउंड है। अगर मैं सम अप करूं, देखिए अगर आपको तगड़ा लाउड बेस चाहिए, थंपिंगनेस चाहिए, कानों के पास वाइब्रेशन हो, मतलब म्यूजिक में आप खो जाएं, तो मुस्टैंग थंडर। और बेस के अलावा वोकल्स ट्रेबल्स में रोकर 650 प्रो थोड़ा सा बेटर रहेगा मुस्टैंग थंडर से, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सी साउंड आपके लिए है। नेक्स्ट बात करें कॉलिंग की, तो दोनों में एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन मिलता है। दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो। अब यहाँ पर जो आप वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, और एक प्रॉपर अब यहाँ पर जो आप वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। तो कॉलिंग दोनों की ना काफी हद तक मैं सेम बोलूंगा, कोई ज्यादा तगड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा है। स्टिल अगर मेरे को कंपेयर करना हो ना, मुस्टैंग थंडर की मुझे 5-10% बेटर लगी, क्योंकि इसमें नॉइस काफी अच्छे से कैंसिल होता है, जो मैं बोल रहा था क्लियरली समझ में आया। और वहीं रोकर 650 प्रो में बहुत ही माइनर सा हल्का फुल्का नॉइस कैप्चर होता है, जो कि इग्नोर कर सकते हो। बाकी मेरी जो वॉइस है इसमें भी काफी सही से समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो लाइक कॉलिंग के लिए अगर आपको दोनों में से कोई एक लेना तो कोई भी देख सकते हैं। आउटडोर ऐसी मिल रही है, इंडोर तो बहुत सही रहेगी दोनों में, ठीक है, डिसाइड कर सकते हैं। अच्छी है दोनों की सेम टाइप। नेक्स्ट बात करें गेमिंग की, तो दोनों का गेमिंग डेमो देख लो। तो यहाँ पर गेमिंग को लेकर एक चीज बोलूंगा, वायरलेस गेमिंग हेडफोन्स में उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा लो लेटेंसी का इशू दोनों में ही है। बाकी दोनों में ऑक्स केबल लगती है, तो ऑक्स के थ्रू आप गेमिंग दोनों में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस टाइम पर माइक वर्क नहीं करता है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें बैटरी चार्जिंग एंड प्लेबैक टाइम की, तो रोकर 650 प्रो में 500 mAh की बैटरी दी है। मुस्टैंग थंडर में कितनी है कहीं पर मेंशन नहीं है। बाकी दोनों ही हेडफोन्स 2 से 2.5 घंटे का टाइम लेते हैं फुल चार्ज होने में, 5 to 10 वॉट के चार्जर से चार्ज करना है। प्लेबैक टाइम की बात करें, रोकर 650 प्रो का ब्रांड ने मेंशन किया है अप टू 80 आवर्स अगर आप 50% की वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं, और मुस्टैंग थंडर का ब्रांड ने मेंशन किया है अप टू 70 आवर्स अगर आप 50% की वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं। तो लेकिन एक्चुअल में कितना मिलेगा वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप 100% की वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं तो रोकर 650 प्रो आपको 40 to 50 आवर्स का प्लेबैक टाइम दे देगा, और वहीं मुस्टैंग थंडर भी सेम आपको 40 to 50 आवर्स का प्लेबैक टाइम ही देगा, बल्कि हल्का फुल्का कम हो सकता है, क्योंकि इसमें लाइट्स भी ऑन रहती है, तो वो थोड़ा सा पावर कंज्यूम करती है। दोनों ही लेने के बाद अगर आप फुल चार्ज करेंगे आराम से आपके 1.5 से 3 हफ्ते निकाल देगा। IPX रेटिंग की बात करें तो रोकर 650 प्रो में IPX 5 की रेटिंग मिली है, मुस्टैंग थंडर को कोई भी IPX रेटिंग नहीं मिली है, तो रोकर 650 प्रो इस मामले में बेटर हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है इस चीज के मामले में। तो ये था दोनों के बीच में कंपैरिजन। आई होप अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सा ले। देखिए मैं अगर सिंपली बोलूं आपको, यहाँ पर ना डिजाइन लुक्स वाला पार्ट आप देखना, वो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है उस हिसाब से। कंफर्ट एंड फिट वाइज सेम है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम है, कॉलिंग को लेकर ऑलमोस्ट सेम है, बैटरी प्लेबैक टाइम ऑलमोस्ट सेम है। मेन जो यहाँ पर डिफरेंस है ना, इनके डिजाइन वगैरह का तो है ही, बिल्ड में भी ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। जो मेन डिफरेंस है यहाँ पर साउंड क्वालिटी का। अगर आपको बैलेंस सिग्नेचर टाइप साउंड चाहिए, अच्छा बेस हो, बहुत ज्यादा लाउड ना हो, क्लैरिटी हो, डॉल्बी ऑडियो भी साथ में आपको मिल जाए, तो ये लीजिए सिंपल। लेकिन अगर आपको तगड़ा बेस चाहिए, लाइक कानों के पास बूम बूम हो, मतलब फुल बेसीनेस चाहिए आपको, और साथ ही में रॉक पॉप मोड जैसे फीचर्स भी मिल जाएं, तो मुस्टैंग थंडर आपको लेना चाहिए, स्पेशली फॉर बेस। उसके अलावा वोकल्स ट्रेबल्स भी सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेस मेन है और फटता नहीं है बेस, ये मैं आपको बता देता हूं। तो इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं दोनों में से कौन सा ले। दोनों के बेस्ट बाय लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, अगर आप वहां से आप खरीदेंगे तो चैनल को हेल्प मिलती है, हम ऐसे ही हेडफोन्स खरीद के आपको जेन्युइन रिव्यू एंड कंपैरिजन दे पाते हैं। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करना जो हेडफोन्स लेने की सोच रहे हैं, अंडर 3000 अबव 2000। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।